नमस्कार दोस्तों, PV24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सफलता दिव्यांग जनों के जीवन को सुखद बनाने के लिए योजना होती थी शादी अनुदान पुरस्कार की योजना, जिसमें यदि दिव्यांग पुरुष है तो 15,000 रुपये की धनराशि, दिव्यांग महिला है तो 20,000 की धनराशि, और दोनों अगर दिव्यांग हैं और वो विवाह करते हैं तो उनको 35,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी। लेकिन शर्त ये थी कि उनको शादी का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार कार्यालय में कराना ही होगा, तब उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। दिव्यांगजनों ने हमें कठिनाई बताई कि रजिस्ट्रेशन कराने में हमारा समय धन व्यय होता है, जो 35,000 हमको मिलता है उसमें 1,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, इसलिए इस बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमति प्राप्त करके दिव्यांगजनों के शादी अनुदान का पुरस्कार पाने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि 2024-2025 में हम 100% दिव्यांगजनों को शादी अनुदान पुरस्कार देने में हम कामयाब हुए। ये दूसरी बड़ी सफलता। और तीसरी बात, मैं अपने ही कालखंड के पिछले वर्ष की तुलना करूं अगर, तो 2023-2024 में हम 52 लाख गरीब बच्चों की शादी के अनुदान तक पहुंच पाए थे, लेकिन 2024-2025 में हम 1,06,000 परिवारों तक पहुंचे हैं। ये हमारे विभाग की दूसरी बड़ी सफलता है। एक चीज साथ में और जोड़ना चाहता हूं सफलता के रूप में, कि पहले पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से शादी के अनुदान देने की आय सीमा बीपीएल कैटेगरी तक होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000, शहरी क्षेत्रों में 56,000। प्रदेश के ओबीसी समाज के लोगों की मांग थी कि आय की सीमा बढ़नी चाहिए ताकि और अधिक ओबीसी परिवारों को इसका लाभ मिल सके। हमने प्रदेश के ओबीसी समाज के लोगों के भावों को सम्मिलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमति प्राप्त करके ये बीपीएल आय सीमा को बढ़ाकर 1 लाख करने का फैसला लिया। 1 लाख। ये हमारी तीसरा ऐसा पक्ष है जो ओबीसी समाज को लाभ देने में बड़े स्तर पर कामयाब हुआ। तीसरा, ओबीसी बच्चों को CCC ओ लेवल के कोर्सों से प्रशिक्षण कराने की योजना भी हमारे विभाग से संचालित है, जिसके माध्यम से ओबीसी बच्चे अपने स्किल को डेवलप करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, सरकारी और गैर सरकारी रोजगार से जुड़ने का काम करते हैं। इस मद में 2024-2025 में 32,92 लाख रुपए की धनराशि से 29,729 युवाओं को 29,769 युवाओं को हम CCC ओ लेवल का प्रशिक्षण देने में सफल हुए, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। 2023-2024 में यही धनराशि जो 32 करोड़ हमने खर्च किए, ये 22 करोड़ थी, और जिसके माध्यम से 23,000 युवाओं को हम प्रशिक्षण दे चुके थे, यानी लगभग डबल तक हम इसमें पहुंचे। छात्रावास और उनका अनुरक्षण आपके संज्ञान में लाना है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभाग के माध्यम से 105 छात्रावास निःशुल्क अलग अलग शहरों में ओबीसी बच्चों के रहने के लिए उपलब्ध हैं।
लेकिन कभी इनके अनुरक्षण की योजना प्रदेश में नहीं थी। यदि पंखा खराब हो जाए, लाइट खराब हो जाए, लैंटर टपक जाए, तो कोई योजना नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी, अपना आशीर्वाद दिया और हम उत्तर प्रदेश में ओबीसी बच्चे बच्चियों के छात्रावास के अनुरक्षण की योजना को, नई योजना को लाने में कामयाब हुए, जिससे हम प्रदेश के छात्रावासों का मेंटेनेंस करने में कामयाब हुए, जिससे बच्चों को रहने और पढ़ने में सुगमता प्राप्त हुई है। इस प्रकार से हमने अपने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से 2024-2025 में बेहतर कार्य करते हुए प्रदेश के अपेक्षित श्रेणी के लोगों को अधिकतम लाभ देने में सफलता हासिल की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका नेतृत्व हमें मिला और जो भी योजनाएं हम उनके समक्ष लेकर गए, उन्होंने हर समय उस पर सहमति दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का भी बहुत धन्यवाद। 2024-2025 में कुछ जो नई योजनाएं हम लोग लेकर आए थे, उन सबको जोड़कर जो हमारा बजट रहा वो 2789.71 करोड़ था, जो पिछले साल के बजट से 451 करोड़ अधिक है। हम अपने विभाग के बजटीय प्रबंधन में बढ़ाने में कामयाब हुए। हम अपने विभाग में नई योजनाओं को लाने में कामयाब हुए। हम छात्र छात्राओं को अधिकतम छात्रवृत्ति देने में कामयाब हुए। तो कुछ इस तरह की सफलताएं हमको मिली। एक तुलनात्मक आधा मिनट में पूर्ववर्ती सरकार से 2012-2013 जबकि श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके 5 साल के कालखंड में यदि कुल बजट का जोड़ करें तो 6,928.71 करोड़ रुपया उन्होंने 5 साल में पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कुल बजट की बात यदि करें तो उसकी संख्या, बजट का जो अनुमान है वो 14,969.55 करोड़ है। यानी अखिलेश यादव जी की सरकार से योगी जी की सरकार में 8,040.84 करोड़ की धनराशि अधिक व्यय की गई है इन वर्गों के कल्याण के लिए। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ों के हिमायती होने की बात करते हैं, लेकिन जब हम पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए लाई गई योजना के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, तो अखिलेश यादव जी कहीं भी टिक नहीं पाते। ये मैंने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बारे में कुछ जानकारियां आपके साथ साझा की हैं। थोड़ा सा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम है, उनका लक्ष्य दिव्यांगजनों को सशक्त करके सामान्य जन के समान मुख्य धारा से जोड़ने का है। इस विभाग के माध्यम से जो नए काम करने में हम सफल हुए पिछले वर्ष, खास तौर से ये विषय आपके संज्ञान में भी है, देश और प्रदेश में अभी तक ये होता था कि सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में ले जाने की बात कभी कभी हुई आवश्यकता के हिसाब से, लेकिन हमारा पहला विभाग है जिस विभाग को प्राइवेट सेक्टर से ऑफर हुई। खासतौर से मुझे चर्चा करनी है आपके बीच चित्रकूट में स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के बारे में।
ये विश्वविद्यालय देश का अकेला ऐसा विश्वविद्यालय था जो निजी क्षेत्र में